अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर अहमद रेहान ख़ान है और मैं अमेरिका में असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ साइकाइट्री के तौर पे नौकरी करता हूँ। मैंने अपनी साइकाइट्री में स्पेशलाइजेशन अमेरिका से ही की, MBBS पाकिस्तान से करने के बाद। आज इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हाल ही में बहुत मुमताज़ और मारूफ़ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील के जवान बेटे की वफ़ात हुई है। उस वफ़ात के हवाले से बहुत सी चहमगोइयाँ हैं, बहुत सी र्यूमर्स हैं। उस हवाले से ये वीडियो है और उसकी वफ़ात के हवाले से ही एक मैसेज भी है इस वीडियो में। मौलाना तारिक जमील के जवान बेटे की वफ़ात सीने में गोली लगने की वजह से हुई, जो कि उसने एक सिक्योरिटी गार्ड से गन मांगी और अपने आप को ख़ुद सीने में गोली मार ली। मौलाना तारिक जमील का वो बेटा 13 साल की उम्र से डिप्रेशन, जिसको क्लिनिकल डिप्रेशन या मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहते हैं, उसका शिकार है। ज़राए के मुताबिक 13 साल से ही उसकी उम्र से ही उसकी ट्रीटमेंट हो रही है और उस पर बहुत सी दवाइयाँ भी ट्राई की गई। पिछले 6 माह से उसकी डिप्रेशन में बहुत शिद्दत आ गई थी, जिसकी वजह से वो शॉक ट्रीटमेंट में था। शॉक ट्रीटमेंट से मुराद यहाँ है ये है, इसको ECT या इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी कहते हैं, जो शदीद डिप्रेशन, जो कि रेजिस्टेंट डिप्रेशन होती है, उस सूरत हाल में सिर्फ इस्तेमाल की जाती है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमारे माशरे में ज़हनी अमराज को बुरी निगाह से देखा जाता है, मायूब समझा जाता है। ये समझा जाता है कि ज़हनी अमराज का कोई वजूद ही नहीं है, आप ज़हनी अमराज के बारे में सोचें ही मत तो वो ख़त्म हो जाएंगे। और दूसरी जो एक बहुत अहम चीज़ है कि ज़हनी अमराज के बारे में ये कहा जाता है कि अगर आप नमाज़ पढ़ेंगे, रोज़ा रखेंगे, इबादत करेंगे तो ज़हनी अमराज अपने आप ठीक हो जाएंगे। थोड़ी मेरी गुजारिश इस वीडियो बनाने की हवाले से ये है कि मौलाना तारिक जमील जैसा नेक शख्स, जो कि इतना मारूफ़ आलिम दीन है, जब वो बोलते हैं तो उनके अल्फाज दिल में उतर जाते हैं। और वो शख्स और उसका बेटा, उन्होंने दवाइयाँ इस्तेमाल की और बाकायदा इसका इलाज कराया डिप्रेशन का, ये एक्नॉलेज करते हुए कि ये एक ज़हनी बीमारी है जो कि जिस्मानी बीमारियों की तरह इलाज के काबिल है। और ज़ाहिर है अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं, आपके घर वाले आपको सपोर्ट करते हैं और आप का जो ज़रिया मुआश अच्छा है, आपको कोई पैसे की कमी नहीं है, तो ये चीज़ें उसमें आपकी डिप्रेशन को बेहतर करने में ज़रूर कारआमद आती हैं, लेकिन बज़ाहिर इन चीज़ों से उसका इलाज नहीं हो सकता। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल मौलाना के बेटे की है कि उसके पास सब कुछ था, आलिम दीन बाप, बहुत सपोर्ट करने वाला, अच्छी फैमिली, पैसे की कोई कमी नहीं। उसके बाद तमाम वो रूहानी और दुनियावी वसाइल मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद उसकी डिप्रेशन इस हद तक बढ़ गई कि उसने सुसाइड अटैम्प्ट की। अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए और उसके गुनाह माफ़ फ़रमाए। अल्लाह ताला मौलाना और उसके तमाम अहले खाना को इस मुश्किल वक्त से निकलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। लेकिन इन दी एंड मेरा फिर मैसेज वही है कि डिप्रेशन, एंग्ज़ाइटी, OCD, स्किज़ोफ्रेनिया, ये ज़हनी बीमारियां हैं जो कि आपके दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर्स के इम्बैलेंस की वजह से होती हैं। इसके बारे में ना सोचने से और इसको नज़रअंदाज करने से ये दूर नहीं चली जाएंगी, ये ख़त्म नहीं हो जाएंगी। इसका इलाज दवाइयों से और थेरेपी, साइकोथेरेपी से ही होगा। नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना, इबादत करना, पैसे की कमी ना होना, ये सपोर्टिव फैक्टर्स हैं जो कि बायोसाइकोसोशल मॉडल के मुताबिक मदद ज़रूर करते हैं, लेकिन सिर्फ़ इन चीज़ों से इसका इलाज नहीं हो सकता। खुदारा इस चीज़ को समझें। अगर आपको, आपके किसी चाहने वाले को किसी किस्म की ज़हनी बीमारी है तो खुदारा इलाज करवाएं, ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। शुक्रिया।